हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब जो ये वीलॉग आ रहा है ये लास्ट वीक का ही आ रहा है, जिसमें कि एक दो चीज़ें शेयर करूँगी मैं, रेसिपीज़ वगैरह। बस इतना ही है ये वीलॉग, ज़्यादा नहीं है। और थोड़ा मैंने ना एक मेरे एक पेंटिंग मुझे बनाने के लिए मिली थी स्कूल से, वही मैं बना, तो एक मेरे को सबसे अच्छी लगी थी पेंटिंग, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो अभी बना रही हूँ मैं, थोड़ा ही काम हुआ, थोड़ा बचा हुआ है, तो उसकी भी थोड़ा सा क्लिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ में हम लोग आज देखेंगे एक रेसिपी, और बड़ी ही टेस्टी बनी थी वो। तो चलिए फिर टाइम को ख़राब ना करते हुए जल्दी जल्दी देखते हैं वीलॉग, और मिलते हैं एंड में। चलिए। तो फ्रेंड्स, ये मैं अचार डाल रही हूँ, ये पूरे वीक का ही वीलॉग आपके पास आने वाला है। इसमें मैंने मूली, अदरक, हरी मिर्च का अचार डाल रही हूँ। ये है 5 तरीके के मसाले, जो अचार का मसाला होता है सिंपल, मैंने उसको रोस्ट करके भून लिया है, जिसमें धनिया, कलौंजी और आपका सौंफ और राई, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे है धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हींग। और अचार का मसाला ऑलरेडी बना बनाया भी मिलता है, मेथी भी डालते हैं हम लोग इसमें। तो ये सब चीज़ें आप ला के भून के और पीस के रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अचार का मसाला ही जाएगा, बाकी सब चीज़ें आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। अब इन सबको क्या है ना कि पहले मैंने गाजर और मिर्ची इन सबको अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ लिया है। अब इस पे अच्छे से मसाले को कोटिंग करेंगे हम लोग। और बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा कोट करना है मसाले को, क्योंकि ऑलरेडी जब ये हम लोग बर्नी में डालेंगे, ऑयल डालेंगे, तो ये धीरे धीरे अपने आप भी मिक्स होएगा वहाँ पे। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके और हम लोग बर्नी में डाल लेंगे। और ये अचार ना फ्रेंड्स बहुत अच्छा होता है हमारे पेट के लिए, स्टमक के लिए। क्योंकि जितने भी जो ये अचार वगैरह होगा ना, आजकल हम लोगों ने दिए हैं छोड़, हम लोग बहुत कम खाते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे ना कि ऑयल जो है ना गर्म करके रखा था, हल्का सा गुनगुना करना है। कच्चा भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं तो कई बार कच्चा भी डालती हूँ और साथ में, लेकिन हल्का गर्म कर लेंगे तो सही रहेगा। और बस उसे अच्छे से मिक्स करके और हम लोग बर्नी में डालेंगे। अभी क्या है ना कि देखिए, अचार आजकल मैं ये बोल रही थी कि बहुत कम खा रहे हैं, क्योंकि कभी कोल्ड हो जाता है, कभी कोई और प्रॉब्लम होता है, या डाइजेशन वगैरह नहीं होता है अच्छा, तो उसके लिए हमें अचार खाना चाहिए। जो कि मेरी दादी माँ बताती थी कि अचार आप चाहे आम का हो, चाहे नींबू का हो, चाहे वेजिटेबल्स का हो, विंटर्स में ज़रूर खाइए। इससे हमारा गट्स बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैंने अचार डाल लिया। और अदरक तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और यहाँ पे मैंने विनेगर डाल दिया है। विनेगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। फिर इस अचार को आप धूप दिखा दीजिएगा 2 दिन, और फिर ये बढ़िया एकदम चलता है। लेकिन मैं विनेगर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरी बालकनी में धूप थोड़ी कम आती है, तो धूप इसको बहुत कम लगेगी, इसलिए मैं विनेगर डाल रही हूँ, ताकि जितनी जल्दी पकेगा उतना ही। इंस्टेंट अचार है तो जल्दी फिनिश भी हो जाएगा। बट आप अगर विनेगर नहीं डालेंगे, सीधा ऑयल में बनाएंगे, तो काफ़ी दिन तक चलता है। इवन अचार सालों साल भी ख़राब नहीं होता है, अगर आपने उसे प्रॉपरली सुखा के और फिर ये प्रोसेस करके धूप में रखा है तो। बट ये है इंस्टेंट अचार, जो कि तुरंत आपका, आपने अभी डाला है तो आप शाम तक क्या शुरू कर सकते हैं इसे खाना है। और इसमें सही बताऊँगा, डालने के बाद ना ये बचता नहीं है, इतना स्वाद लगता है। यहाँ तो मैंने तीनों चीज़ें ले ली हैं, इसमें गाजर, चुकंदर भी आप लोग डाल सकते हैं। और एक चीज़ और, जैसे ये तो मैंने अदरक साथ में डाल दिया है, वरना अदरक को ना हम सिंपल विनेगर में हींग, मिर्च और नमक इसके साथ भी डाल सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। आप देख सकते हैं अचार धीरे धीरे गल रहा है और नीचे जा रहा है अपने आप, क्योंकि जब ये गलता जाएगा ना, तो पहले ऊपर था ना, अपने आप नीचे होता चला जाएगा। दैट मीन अभी ये पक रहा है। और इसको ना अभी रेडी टू ईट है। चाहे तो आप ना उसी टाइम भी लेके खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है, या फिर आप बाद में भी खा सकते हैं। और यहाँ पर आ गई है अभी एक पेंटिंग, क्योंकि मेरा कुछ स्कूल में काम था तो उसको मुझे सबमिशन देना था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मंडेला आर्ट। तो अभी ये पूरी नहीं हुई है, अभी बस लगी हुई हूँ मैं बनाने में इसको। तो ये 20 बनानी है मुझे ऐसी, तो टाइम लगेगा काफ़ी। तो ये वाली जैसी पूरी होगी मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ इस तरीके से मैं इसे बना रही हूँ। और कैसी लगी ना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और कोई चेंजेस हो तो वो भी बताना कि मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। अब यहाँ पर मैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की बात कर रही थी ना, तो ये सबसे गुड सोर्स है, जो कि हमारे गट हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। और ये बहुत ही गुड सोर्स ऑफ
प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो आप ये कांजी पीजिए अगर आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है या स्टमक अपसेट रहता है। और मेरे को तो ये बहुत पसंद है और मैं बचपन से इसे पीती आ रही हूँ। हमारे यहाँ पे हमेशा बनता रहता था ये। ठंड में थोड़ा कम होता था लेकिन गर्मी में बहुत बनता था। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या करा है ना कि ये येलो वाली जो पीली वाली सरसों होती है ना, या एक सरसों की दाल भी आती है, आप वो भी ले सकते हैं। ये डाला है, हींग डाला, नमक डाला, पानी डाला सिंपल, और उसमें गाजर और मूली को काट के डाल दिया है बस। तो ये कांजी रेडी हो गई। तो उसमें एक चुकंदर भी आप डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ड्रिंक बनती है और डेली पीजिए, एकदम गैस के इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे, हार्ट बर्न और ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। पर उसको आपको 2 महीने कंटिन्यू पीना पड़ेगा, फिर रोक के फिर 1-2 महीने पी लीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, घर की चीज़ें हैं। तो अब ये दोनों के दोनों प्रोबायोटिक जो है मैं अपने तैयार कर चुकी हूँ। प्रोबायोटिक तो फ्रेंड्स, और प्रोबायोटिक हम दही भी ले सकते हैं। पूरा जो पूरे लास्ट वीक का वीडियो है, और इसमें मैंने एक आपको कांजी बना के दिखाई है जो कि गुड बैक्टीरियाज के लिए बहुत अच्छी है, हमारे स्टमक के लिए। गुड बैक्टीरियाज का बहुत प्रॉब्लम रहता है ना आजकल, हार्मोनल इश्यूज हैं क्या है पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को गैस की प्रॉब्लम, पेट खराब, ये सब रहता है। तो ये जो मैंने एक कांजी बनाई है ना, ये मेरी दादी बनाया करती थी, और ये सच में बहुत इफेक्टिव है। अगर आप 1 मंथ या 2 मंथ भी कंटिन्यू इसको पियेंगे ना तो ये बहुत अच्छी रहती है। मैंने गाजर और मूली डाली है, आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा चुकंदर भी डाल सकते हैं, और ये बहुत अच्छी रहती है। और सेकंड, मैंने जो अचार का एक शॉर्ट भी अपना शेयर करा था ना, जो अचार डाला था वो भी बहुत ही बढ़िया बना है। तो मैंने उसे बड़े डब्बे में डाल दिया था, और थोड़ी सी गाजर मूली और डाल दी थी क्योंकि गाजर जाने वाली है, तो मैंने सोचा डाल के रख लेते हैं। तो ये 6-7 महीने तो खैर नहीं चल पाएगा, लेकिन 2 महीने तक तो मेरा आराम से चलेगा। और फिर इसके बाद जो अचार डाला था और कांजी बनाई थी, और ये जो रेसिपीज़ है ना जो मैंने आपके साथ शेयर करी है ना, ये मैंने पिछले लास्ट वीक में सब बना के रखा है। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर कोई वर्किंग है ना, तो ये जैसे मान लीजिए मूली का अचार, गाजर का अचार, कांजी और नींबू का अचार, और ये सब ना हमेशा बना के रखिए। क्योंकि जब इंसान वर्किंग होता है ना तो उसे कुछ ना ऐसे इंस्टेंट चीज़ें भी चाहिए होती है। मान लीजिए पराठा फटाफट लिया, अचार लिया, उसके साथ और खा लिया। और हमें ना अपनी रूट से कभी हटना नहीं चाहिए, क्योंकि अचार जो है ना वो भी प्रीबायोटिक का ही काम करता है, और हमें वो खाना चाहिए, और इससे हमारा पेट भी अच्छा रहता है। पहले के टाइम पे हम लोग एक पराठा, अचार और चाय लेके इजीली स्कूल चले जाते थे, और फिर आके रोटी सब्जी ये सब खाते थे, लेकिन फिर भी हम लोग हेल्दी रहते थे। तो ये मैगी वगैरह ये सब तो चलो बिल्कुल ही अनहाइजेनिक ही हो गया है, लेकिन ये कि अचार वगैरह हम लोग को खाना चाहिए। तो ये वीडियो में इसलिए मैंने ये शेयर किया है क्योंकि हमें रूट के साथ रहना चाहिए, और हम धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। तो बच्चों को भी वही सिखाना चाहिए कि हम लोग ये मतलब कांजी, अचार और ये सब चीज़ें लेते रहें, वो लोग हेल्दी फूड लेते रहें। जैसे आजकल के बच्चे ना नहीं खाते हैं, आप उनको अचार दोगे तो वो नहीं खाएंगे। पर जैसे मान लीजिए कोई भी सावर चीज़ हो गई तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको चाहिए डिफरेंट फ्लेवर्स। पर मुझे लगता है कि हमें ये सब उनको खिलाना सिखाना चाहिए। तो इसलिए ना मैं हमेशा ना घर में कोई ना कोई अचार डालती रहती हूँ, कभी गोभी का, कभी मूली का, मैं हमेशा डालती हूँ। और ऐसे ना सब्जी भी खा लेते हैं वो लोग, और उनको प्रीबायोटिक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि दही भी हम लोग खाते रहते हैं। तो प्रीबायोटिक के रूप में हम लोग अचार ले लेते हैं, और प्रोबायोटिक के रूप में हम लोग दही ले लेते हैं, तो पेट तो फिर सही रहेगा ना। तो इसलिए मैं ये बना के रखती हूँ, और आप भी बनाइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपने कांजी किस चीज़ की बनाई है, चुकंदर, मूली या गाजर की, और कौन सा अचार डाला। तो बस यही था वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, एक चीज़ और, मैं आपको जो पेंटिंग शो कर रही हूँ ना, एक्चुअली वो जो है ना मेरा, मुझे अपने स्कूल में सबमिट कराने होते हैं, तो उसकी रिगार्डिंग मैंने ना कि आर्ट बनाई थी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और कैसी लगी ना आपको कमेंट सेक्शन में आप बताना। जब वो पूरी हो जाएगी ना तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने एग्जैक्टली वो कैसे बनाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।